हेलो दोस्त, चलिए आज एक भाई का क्वेश्चन था। सीपीओ है, एसएससी सीपीओ टायर फर्स्ट 2020 के क्वेश्चन है। उसका एक समस्या प्रॉब्लम था, वो बोले हैं कि डिटेल्स में थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन है यदि 110 कितना है संख्या 110 को x% क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, कम करने पर जब 110 को x% क्या किया जाता है, कम किया जाता है। एक बात बताते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है, अगर कोई संख्या 5 पहले से मौजूद है तो 100% कितना होगा, 5। ठीक है, तो यानी 100% 110 होगा। उसमें से अगर मान लीजिए 100% अगर कोई संख्या उसमें से 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, यही होगा, यानी 90%। ठीक है, उसी प्रकार 110 को x% कम करने पर अगर 110 को, ध्यान दीजिएगा, अगर 110 को अगर हम x% कम करेंगे तो 110 का कितना परसेंट होगा, 100 माइनस x% होगा। इतना ये संख्या होना चाहिए। प्राप्त परिणाम इतना ही ना प्राप्त होगा। अगर 110 को x% कम करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए 50 रुपया है और इसको हमको 10% कम करना है, तो ये 100% है, 10% कम करना हो तो मतलब 100 माइनस 10 होता है बट्टे परसेंट, यानी 50 गुने 90%, यही संख्या होगा। तो उसी प्रकार 110 को अगर x% कम करेंगे तो ये संख्या होना चाहिए। और फिर कह रहा है 50 को x% बढ़ाने पर, अगर 50 को x% बढ़ाते हैं तो परिमाण क्या आता है, समान होता है, मतलब इसके समान आ जाता है। कहने का अर्थ ये है, अगर मान लीजिए देखिए, अगर कम किए तो 100 में से घटा लिए, अगर बढ़ाए तो 100 में से जोड़ देंगे। किसको, x% बढ़ा रहे हैं, तो 50 का कितना परसेंट, x% बढ़ा रहे हैं, मतलब 100% पहले था, अब x% बढ़ा दिए। ये दोनों क्या है, इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा, 11 गुने 100 1100, कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। देखिए ऐसे कंपटीशन में थोड़ा डायरेक्ट कीजिए, 11 गुने 100 1100 और 5 गुने 100 500। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ये 500 तो प्लस में रहेगा, ये 1100 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 1100 में से 500 गया तो 600 बराबर ई। इसको फिर इससे गुना करेंगे तो 11 गुने माइनस एक्स, माइनस 11x, और 5 गुने एक्स 5x। तो इस 11x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 11x और प्लस 5x, कितना हो जाएगा, 16x। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा 16 या 48, 120, 16 7 112, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। x का मान कितना आ गया, 37.5%, और 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ध्यान दीजिएगा, 1/8 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 62.5% का। ठीक है, 12.5% का। तो 3/8, 3 इधर गुना करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, तो 3/, या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ऐसे याद नहीं है तो कर सकते हैं, 37.5 बट्टे परसेंटेज है तो 100, एक डेसिमल हटाएंगे तो 0, 25 एकम 25, 12 25 पंचे 125, 25 चौका 140, 5 तिया 15, 8 पंचे 40, कितना आ गया, 8/3/8। ठीक है, अब आइए, अब आगे कह रहा है हमारा x का मान निकल गया। ठीक है, फ्रैक्शन में लेंगे तो ये लेंगे और परसेंटेज में लेंगे तो 37.5 लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कर रहा है, तो 650 का x%, 650 का x%, तो 650 का x% कितना होगा, तो x का मतलब फ्रैक्शन में लेते हैं 3/8 बराबर होना चाहिए, सॉरी
650 का इतना x% इतना आएगा। और फिर कह रहा है 180 का 180 का x + 20, x + 20 कितना होगा? x के जगह पर 37.5 रखेंगे, ठीक है। x के जगह पर कितना रखेंगे? 37.5। ध्यान दीजिएगा 37.5 और 20 कितना हो जाएगा? 57, 57.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो बट्टे 100 उड़ाएंगे, यानी 23 बट्टे कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। यह हमको याद है 57.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 23/57। आपको कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, 25 से काट लीजिए, 25 दूना 50 और 7 5 25 दिया 75, 25 चौका 100, 0 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा हम रेशियो ले लेते हैं। रेशियो एगो संख्या ये हो गया और एगो संख्या कितना हो गया? 180 का कितना है? 23/40। 180 का जोड़ दिए तो कितना हो गया? 23/40 फ्रैक्शन। इसका फ्रैक्शन ले लिए। अब काटते हैं, 8 पंचे 40, 0 से 0, ठीक है। और कहीं कटने वाला है? 9 दूना, ध्यान दीजिएगा 8 पंचे 40 कट गया, हो गया। और कोई कटने वाला? 3/8, 180 गुने 23/40, 8 पंचे 40 कट गया, 0 से 0 कट गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, हाथ में 1, 6 3 18, 1 19। अच्छा 3 से कटेगा ना, सॉरी, 3 6 18, ठीक है। अब इसको इधर लाइए, ये 5 है ना, इधर आएगा। अरे रेशियो का मतलब बट्टा, ठीक है। इसको इधर लाइए ना, तो कितना हो गया? 5 25, हाथ में 2 और 6 पंचे 30, 2 32, ठीक। रेशियो 5 25, 2 5 36, 2 32, 2 हो गया। अब यहाँ से इसको गुना कर देंगे 138, यानी इसका कथन ये हुआ। सवाल में कहते हैं इतना से कितना अधिक है? ये संख्या इधर वाला ये संख्या था, तो इतना से ये कितना अधिक है? तो घटा दीजिए, 4 में से 5 में से 8 गया तो 7, कितना हो जाएगा? 7, 15 में से 8 गया तो 7, ये बच गया 11, 11 में से 3 गया तो 8, ये बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 187। अब बट्टे वेश वैल्यू कितना है? 138 से अधिक न कह रहा है, चाहे 138 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक केकरा से? 138 से। तो वेश वैल्यू कितना हो जाएगा? 138। परसेंटेज निकालना है तो 100। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 138 से ज़्यादा है कि ना? अगर कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए परसेंटेज निकालना है, अगर वही संख्या से ज़्यादा हो तो हमेशा 100% से ज़्यादा होता है। मतलब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ये 138 होता है, कैसे होता है समझिए, एकरा से ज़्यादा। मान लीजिए अगर ये 138 होता था, 138 से 138 कट जाता तो 100% आता है इंसान। इसका मतलब 138 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। 100 से ज़्यादा, ये 54% है। देखिए अगर कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 138 का आधा कितना होता है? 69। कितना होता है? 69। ध्यान दीजिएगा अगर ये संख्या 138 हटा दीजिए, देखिए भाग देना डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और 138, ध्यान दीजिएगा 138 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 49/138 लिख सकते हैं, अगुने 100। इस चीज़ को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा होगा क्या, देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो 1 + 49/138 इतना होना चाहिए, और 100 होगा। तो 100 से इसको गुना करेंगे तो ये 100, और ये 100 से अब प्लस, अब कितना होगा? अगर ये 69 होता तो 50% से ज़्यादा आता, 50% होता। अगर ये 69 होता तो 2 से काट देंगे तो ये 50% आंसर देता, और 69 से ये कम है। इसका मतलब क्या है? ये 50% से कम, 50% से ये ज़्यादा है, ये कम है। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। नहीं तो आप सिंपली भाग दे के देख लीजिए, आपका आ जाएगा अप्रॉक्स ये आंसर। ठीक है, जय हिंद। अगर आपको भी कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में, कोई भी मैथ के क्वेश्चन में आपको अगर समस्या हो, डाउट हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, कोई भी डाउट समस्या हो तो आप बता सकते हैं, सॉल्व हम कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।